देखिए CHSL टायर 2 का पेपर हो चुका है। आज नवंबर 18 है और आज पेपर हो चुका है इनका। अभी कुछ बच्चे पेपर दे के आए, उनसे मैंने रिव्यू लिया है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या पूछा गया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई पेपर जो था वो बिल्कुल ऐसे ही रहा जैसे अब से पहले पेपर रहे हैं। ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड देखने को नहीं मिला, ना ही कुछ नया देखने को मिला। बस ये वीडियो इसलिए है कि भाई CGL टायर 2 जिनका भी आ रहा है, अभी वो रिजल्ट में और एग्जाम की डेट में लगे हुए, अभी पढ़ाई में वो लगे हुए नहीं है। तो पहली बात तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दो और हम देखते हैं कि CHSL के जो टायर 2 का पेपर हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे गए हैं। हम एक बार देख लेते हैं, एक छोटा सा रिव्यू कर रहे हैं बस, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखो सबसे पहले मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ के लिए कह रहे हैं कि भाई टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग ट्रिग्नोमेट्री से इन्होंने लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। अगर मैं बात करूं कि पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था और आपका SI और CI के अंतर पे था, SI एंड CI के डिफरेंस पे था एक क्वेश्चन। और 1 से 2 क्वेश्चन आपके, मतलब वही स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन था। एक ही आपका प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स का क्वेश्चन आसान था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल पूछा है उन्होंने, ठीक ठाक पूछा है। तो मैथ में कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर मैं बात करूं मैथ के 30 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे और आपके GS के और इंग्लिश के 40 और GS के 20। ये तो होता है CHSL का। और अगर मैं CGL की बात करूं तो 30 और 30 सेम रहता है। यहाँ GS में पूछता है 25 क्वेश्चन और मैथ में इसमें इंग्लिश में पूछता है 45 क्वेश्चन। बस अंतर इस बात का 5-5 क्वेश्चन का अंतर है। यहाँ 30 क्वेश्चन CGL में और यहाँ 30 क्वेश्चन। तो सेम पैटर्न है, लगभग सेम पेपर है। बस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको लगभग CHSL में अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ में 1 से 2 क्वेश्चन ही था थोड़ा चैलेंजिंग। अगर कोई अच्छे से मॉक टेस्ट लगा रहा था तो वो लगभग 28 से 29 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकता था। लेकिन देखो पेपर का माहौल कुछ अलग होता है, तो इसमें कुछ भी ना है तो लगभग 27 क्वेश्चन तो बच्चों ने करे हैं इसमें, जो अच्छे से पढ़ के गए हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में क्या हुआ है कि जो एक बैंक का टाइप है ना कि वर्ड फॉर्मेशन वो देते हैं कि इसमें कितने तरह के मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं, इस तरह के, प्लस आपके स्टेटमेंट बेस्ड तर्क वाले क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपके तर्क बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहां से। और बाकी रीजनिंग का जो सबसे आसान जो बताई गई है वो रीजनिंग ही बताई गई है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश के लिए 2 तो पूछे गए थे, RC, और एक पूछा गया था आपसे क्लोज टेस्ट। अगर क्लोज टेस्ट की बात करूं तो क्लोज टेस्ट आपका पूछा गया है, एक पूछा गया था और ये कह रहे हैं कि ये पांचों क्वेश्चन करने लायक थे जो क्लोज टेस्ट के पूछे थे। अगर वोकेबलरी की बात करूं, वोकेब की बात करूं तो वोकेब आपकी वही प्रीवियस बेस ही पूछी गई है। और आर्टिकल बेस आपके फिलर्स पूछे गए थे, आर्टिकल बेस। मतलब कहने का यह है कि अगर आपने प्रैक्टिस करी है मॉक टेस्ट जो आप लगा रहे थे टेस्ट बुक वगैरह के, एक लगभग उसी का लेवल गया, उससे थोड़ा डाउन ही है, उससे ऊपर लेवल नहीं गया। और अगर सबसे बड़ी बात यहाँ रही है कि भाई जीके में क्या रहा है, जीके में आपके ये कहा गया, बच्चों ने बताया कि भाई 2 से 3 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के थे और बाकी जो बचे हुए आपके 17 से 18 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ये आपके ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछे। 1-2 क्वेश्चन था जो स्टेटमेंट बेस्ड पूछा था, बाकी क्वेश्चन नॉर्मली पूछे गए थे कि भाई दही वगैरह के, पीएच मान वगैरह के बारे में। और दूसरी बात, उनके ऑप्शन कुछ दूर दूर करके दे रखे थे तो वो आसानी से हो सकते थे। उसके बाद आता सबसे चैलेंजिंग जो पार्ट इन्होंने करा है, वो बनाया कंप्यूटर को। जो कंप्यूटर क्वालिफाइंग दे रखे 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, उसमें इन्होंने क्या करा है कि भाई वहाँ क्वेश्चन थोड़े अच्छे पूछ लिए। तो याद रखना, आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस करके जाना, कहीं पता चले सब कुछ कर लो और कंप्यूटर क्वालिफाइंग है वही ना क्वालिफाई हो पाए। और अगर उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट की बात करूं तो टाइपिंग टेस्ट में अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें आपसे नॉर्मल जो कुछ संख्याएं थी उसमें, मतलब नॉर्मल पूछा गया, ऐसा कोई वो नहीं है कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मार्क या ज़्यादा उस तरह की चीज़ें डाल दी हो, सिंपल ही आपसे पूछा था। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भाई इसकी पूरी डिटेल वीडियो में ला के दे दूंगा। रिजल्ट की अगर बात करूँ CGL टायर 2 के, रिजल्ट नवंबर के लास्ट वीक में आने की संभावना है कि भाई नवंबर के लास्ट वीक में अगर रिजल्ट आता है तो आपका पेपर दिसंबर के लास्ट में या फर्स्ट वीक में, मतलब कहने का ये है जब भी रिजल्ट आएगा आपसे 25 से 30 दिन के अंदर अंदर मेंस हो जाएगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस क्या चल रहा है अभी SSC की तरफ से, प्रोसेस ये चल रहा है कि भाई ये टोटल वैकेंसी पहले पता कर रहे हैं कि टोटल वैकेंसी इतनी है या बढ़ेगी। हर बार वैकेंसी चेंज होती है, तो अब ये सबसे पहले पता करेंगे कि वैकेंसी इतनी है, चेंज होगी। तो वैकेंसी की पता चलते ही फिर ये नोटिफिकेशन दे देंगे इसकी डेट का और उसके बाद तुरंत रिजल्ट दे देंगे। तो हो सकता है
कि रिजल्ट के आते ही 25 से 30 दिन का समय मिले। अगर रिजल्ट अब भी आता है तब भी पेपर आपका दिसंबर के लास्ट में, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि मेरे ख्याल से जनवरी के फर्स्ट वीक में फर्स्ट और सेकंड वीक में आपका पेपर हो जाना चाहिए सीजीएल टायर 2 का। तो सबसे पहले आते ही जो भी अभी पेपर हुआ है टायर 2 के, जो भी पेपर हुए, आप इनका पहले रिवीजन करके एक बार ये देख लो कि भाई कैसे पेपर रहे वो, किस तरह से उनका पेपरों का पैटर्न रहा, उसको आप देख लीजिए एक बार। बस अगर इसकी डिटेल की चाहिए तो सारे पॉइंटों के हिसाब से कैसे कैसे टायर रहा है, इसका पेपर रहा है, उसकी वीडियो जल्दी ही हम बना देंगे, ठीक है।